कभी आपने महसूस किया है वो आपसे रोज बात करती है, हंसती है, टाइम देती है, लेकिन दिल के अंदर कहीं खालीपन रह जाता है। आप सोचते हो अगर वो मुझसे बात करती है तो फीलिंग क्यों नहीं देती, और यहीं से शुरू होता है कन्फ्यूजन। अटेंशन मिल रहा है लेकिन लव नहीं। आज की इस वीडियो में हम उसी सच्चाई को समझेंगे कि साइकोलॉजी से, इमोशन से और सोशल रियलिटी से किस प्रकार प्यार को जान सकते हैं। क्योंकि हर बात करना प्यार नहीं होता, हर केयर कमिटमेंट नहीं होती, और हर कनेक्शन रिलेशनशिप नहीं बनाता। दरअसल ह्यूमन माइंड अटेंशन को बहुत जल्दी लव समझ लेता है। जब कोई हमें इम्पोर्टेंस देता है, रिप्लाई करता है, पूछता है, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, हमें अच्छा लगता है और हम उसे फीलिंग का नाम दे देते हैं। लेकिन सामने वाला शायद सिर्फ कनेक्शन एंजॉय कर रहा होता है, शायद उसे बस कंपनी चाहिए होती है, शायद वो इमोशनली अवेलेबल ही ना हो। यही डिफरेंस है अटेंशन और लव के बीच। अटेंशन टेम्परेरी होता है लेकिन प्यार कंसिस्टेंट होता है, परमानेंट होता है। अटेंशन में इंटरेस्ट होता है लेकिन लव में इंटेंशन होता है। जब कोई सच में प्यार करता है तो उसकी एनर्जी अलग होती है। वो सिर्फ बात नहीं करता, वो सच में प्यार करता है, महसूस करता है कि आप इम्पोर्टेंट हो। उसकी आवाज़ में वार्मथ होती है, उसके वर्ड्स में क्लैरिटी होती है, उसके शब्दों में एक एक्शन होता है और उसके एक्शन में प्रायोरिटी होती है। लेकिन जब सिर्फ अटेंशन होता है तो बातें होती हैं, कनेक्शन भी होती है, पर दिल में डाउट बने रहते हैं, एक दूसरे के लिए कन्फ्यूज़न बने रहते हैं। आप बार बार खुद से पूछते हो वो मेरे लिए सीरियस है या नहीं। और सच मानिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ ये सवाल बार बार नहीं उठता। आज के टाइम में लोनलीनेस बहुत बढ़ गई है। लोग रिलेशनशिप नहीं, कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। किसी से बात करना, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, इमोशनल सपोर्ट लेना, ये सब अब नॉर्मल सोशल हैबिट बन चुका है। सब एक दूसरे के साथ नॉर्मली घूमते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक इंसान अटेंशन दे रहा होता है और दूसरा उसे प्यार समझ बैठता है। एक साइड कैजुअल होती है और दूसरी साइड उसी को लेकर सीरियस हो जाती है, और वहीं से शुरू होता है साइलेंट पेन, ओवर थिंकिंग और इमोशनल अटैचमेंट। तो असली सवाल ये नहीं है कि वो बात क्यों करती है। दरअसल असली सवाल ये है कि वो फीलिंग क्यों नहीं देती। क्योंकि बात करना आसान है, अटैचमेंट बनाना आसान है, लेकिन प्यार जिम्मेदारी मांगता है, क्लैरिटी मांगता है, और सबसे बड़ी बात, प्यार कमिटमेंट मांगता है। हर कोई ये देने के लिए रेडी नहीं होता। अब असली सच यहीं से शुरू होता है। कुछ लोग अटेंशन इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उन्हें चाहता है। कुछ लोग लोनलीनेस से बचने के लिए अटेंशन देते हैं, और कुछ लोग आपको ऑप्शन बनाकर रखते हैं, इसलिए वो अटेंशन देते हैं। लेकिन इन सब में फ़र्क कैसे पहचानें, कैसे समझें कि वो सच में केयर करती है या नहीं, या सिर्फ इमोशनल टाइम पास चल रहा है। यही अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्या कि रियल साइकोलॉजी साइंस के साथ, जो आपको साफ बता देंगे कि बात करना और फीलिंग देना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये है, कैसे पहचानें कि वो सिर्फ अटेंशन दे रही है या सच में प्यार में है। यहाँ से साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल शुरू हो जाती है, मतलब मनोविज्ञान की तरफ से व्यवहारिक बात शुरू होती है।
कन्वर्सेशन में डेप्थ नहीं होती। अगर कोई इंसान सिर्फ अटेंशन दे रहा है तो बात तो करेगा, लेकिन सरफेस लेवल पर वो आपके साथ डीप लेवल पर बात नहीं करेगा। वो सिर्फ इतना पूछेगा, क्या कर रहे हो, खाना खाया, सो गए, बस यहीं तक की बातें पूछेगा। लेकिन जब प्यार होता है तो इंसान आपके माइंड को समझना चाहता है, आपके डर, आपकी सोच, आपकी प्रॉब्लम्स सब जानना चाहता है। लव क्यूरियोसिटी लाता है और अटेंशन रूटीन लाता है। टाइम मिलता है लेकिन प्रायोरिटी नहीं। वो फ्री होती है तो बात करेगी, लेकिन बिजी होते ही गायब। कोई एफर्ट नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं। प्यार में इंसान टाइम बनाता है, लेकिन अटेंशन में इंसान सिर्फ टाइम पास करता है। इसलिए वो जितना टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें से बात करता है। इमोशनल रेस्पॉन्स वीक होते हैं। आप सैड हो, परेशान हो और सामने से सिर्फ या ओके की आवाज़ आए तो समझ जाओ वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। मतलब वो आपसे सिर्फ अट्रैक्शन में है, ना कि प्यार में। क्योंकि जहाँ फीलिंग होती है वहाँ रिएक्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। केयर फील होती है, पूछना नहीं पड़ता। फ्यूचर की बातों से बचना ये सबसे बड़ा साइन है। जो इंसान सिर्फ अटेंशन दे रहा है वो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर की कोई बात नहीं करेगा। और अगर आप फ्यूचर की बात छेड़ दो तो टॉपिक चेंज कर देगा या फिर मजाक या साइलेंस मोड में चला जाएगा। क्योंकि अटेंशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, लव को चाहिए। प्यार चाहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू फील कंफ्यूज्ड, नॉट सिक्योर। सबसे ऑनेस्ट सिग्नल यही है। अगर आपको बार बार डाउट होता है वो सच में चाहती है या नहीं, वो आपको प्यार करती है या नहीं, तो समझो एनर्जी क्लियर नहीं है। प्यार क्लैरिटी देता है और अटेंशन कंफ्यूजन देता है। जहाँ लव होता है वहाँ माइंड शांत होता है, लेकिन जहाँ सिर्फ अटेंशन होता है वहाँ ओवर थिंकिंग बढ़ती है। कई लोग जानबूझकर अटेंशन देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उन्हें चाहता है, कोई उन्हें प्यार करता है। ये ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। इमोशनल सपोर्ट भी मिलता रहता है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना पड़ता। और अननोइंगली यानी कि अनजाने में सामने वाला इंसान अटैच होता जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान सच में प्यार करता है वो आपको गैस करने पर मजबूर नहीं करेगा, वो आपको फील करवाएगा। लव एक्सप्लेन नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर वो सिर्फ अटेंशन दे रही है तो लड़के को क्या करना चाहिए? उसके लिए वेट करना चाहिए या फिर उसे इग्नोर कर देना चाहिए, या क्लियर बात करनी चाहिए, या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्योंकि यही पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं और इमोशनल डैमेज शुरू होता है। क्या करें, कैसे रिएक्ट करें और खुद को कैसे बचाएं? अगर वो सिर्फ अटेंशन दे रही है तो आपको क्या करना चाहिए? यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें सिग्नल्स दिख रहे होते हैं, कन्फ्यूजन समझ आ रहा होता है, फिर भी वो खुद को समझाते रहते हैं शायद वो बदल जाएगी। लेकिन सच तो ये है, जहाँ शुरुआत में क्लैरिटी नहीं होती वहाँ आगे चलकर पेन ही पेन मिलता है। इसलिए अब इमोशन नहीं, एक्शन जरूरी है। रियलिटी एक्सेप्ट करो। सबसे पहला स्टेप, डैनियल से बाहर आना। अगर वो बात करती है लेकिन प्रायोरिटी नहीं देती, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करती, फ्यूचर अवॉइड करती है, तो खुद से सच बोलो, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ अटेंशन है। एक्सेप्टेंस पेनफुल होता है। आप जानते हैं कि
किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना दर्दनाक होता है, लेकिन यही हीलिंग की शुरुआत होती है। ओवर अवेलेबिलिटी बंद करो, उसके लिए हद से ज़्यादा उपलब्ध रहना बंद कर दो। हर कॉल उठाना, हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई करना, हर वक्त अवेलेबल रहना, वो आपको वैल्यू नहीं देता, ये आपको ऑप्शन बना देता है। जब अटेंशन देना बंद करते हो तभी सामने वाले की असली इंटरेस्ट दिखती है। लव डिस्टेंस से कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक बात जान लो, अटेंशन जितनी ज़्यादा बढ़ती है प्यार उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। क्लियर कम्युनिकेशन करो, गैस करने से बेहतर है पूछ लेना। सीधे सिंपल, बिना प्रेशर के, तुम मुझे किस नज़र से देखती हो। अगर सामने वाला अवॉइड करे, जोक में उड़ा दे या फिर क्लियर जवाब ना दे तो वही आपका आंसर है। जहाँ इंटेंशन क्लियर नहीं वहाँ अटैचमेंट डेंजर्स होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन खुद को खो देना गलत है। आप एफर्ट दे रही हो और सामने से हाफ रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इतना डिजर्व करता या करती हूँ। प्यार में कभी भी झुकना पड़ता है, लेकिन गिरना नहीं। मूव ऑन का मतलब है भूलना नहीं, खुद को बचाना। मूव ऑन रिवेंज नहीं होता, मूव ऑन हीलिंग होता है। आप पीछे हटते हो ताकि खुद को टूटने से बचा सको। और आयरनी ये है, मतलब विडंबना ये है कि कई बार जब आप डिस्टेंस लेते हो तभी सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ आती है। जिस समय आप उसे छोड़ने की सोच रहे हो वो आपकी वैल्यू समझ रहा है। लेकिन याद रखना, तब तक वेट मत करना। अटेंशन आपको मोमेंटरी खुशी देता है और लव आपको इमोशनली सेफ्टी बनाता है। अटेंशन में आप प्रूव करते रहते हो, लव में आप नेचरली एक्सेप्टेड होते हो। अगर आपको बार बार खुद को समझाना पड़े तो वो प्यार नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई इंसान आपसे बात भी करेगा और फीलिंग भी देगा। वो कंफ्यूज नहीं करेगा, वो कंपेयर नहीं कर बनाएगा, वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल कराएगा, वो आपको चुनेगा जैसे आप हो उसे ही वो, और उसी दिन से वो आपको समझ जाएगा। प्यार चीज़ नहीं किया जाता, प्यार मैच हो जाता है। अगर ये बातें दिल से रिलेट हुई हो तो इस सीरीज को अगला और पेनफुल फाइनल पार्ट जरूर सुनना कि आखिर कब वेट करना चाहिए और कब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला ही सही नींव रखता है। यहीं पर जिंदगी का सबसे इमोशनल डिसीजन लिया जाता है, रुकना है या आगे बढ़ना है या चलना है। क्योंकि कभी कभी वेट सच्चे प्यार तक ले जाता है और कभी कभी वही वेट इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसलिए फैसला कभी भी इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से लेना पड़ता है। अब बात करते हैं आखिर कब वेट करना सही है। वेट तब करो जब सामने वाले को सिचुएशन अनक्लियर हो, फीलिंग नहीं हो, मतलब वो एफर्ट करता है लेकिन सरकमस्टांसेस उसे रोक रही हैं। वो बात कम करता है लेकिन केयर क्लैरिटी दिखाता है। फ्यूचर की बातों से भागता नहीं, बस टाइम मांगता है और उसकी एक्शन और वर्ड्स में कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब विरोधाभास नहीं। ऐसी सिचुएशन में पेशेंस रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है, क्योंकि हर प्यार फास्ट नहीं होता। कुछ प्यार धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और कब छोड़ देना जरूरी है ये साइन इग्नोर मत करना। आप ही बार बार इंटीमेट कर रही हो, सामने वाला सिर्फ मूड में बात करता है। क्लैरिटी मांगने पर साइलेंस या एक्सक्यूज गिराता है।
आप इमोशनली पेन में हो और उसे फर्क नहीं पड़ेगा। यही वेट सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करता है। और याद रखो, जो इंसान आपको खोने के डर में भी सीरियस नहीं होता, बाद में आपको पाने के बाद भी सीरियस नहीं होगा। और सबसे बड़ा इल्यूजन यही होता है, मैं थोड़ा और वेट कर लूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्यार कन्विंस करने से नहीं मिलता, प्यार मिलता है नेचुरली ग्रो होने से। अगर आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़ रहा है तो आप रिलेशनशिप नहीं, अप्रूवल मांग रहे हैं। खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछो। क्या वो मुझे क्लैरिटी देता है? क्या मैं उसके साथ सिक्योर फील करता या करती हूँ? क्या वो मुझे ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी बनाता या बनाती है? अगर तीनों का जवाब नहीं है तो छोड़ देना ही हीलिंग है। अगर तीनों का जवाब हाँ है तो वेट करना इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि किसी को चाहना आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत इंसान के लिए रुक जाना आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। आपको वो इंसान जरूर मिलेगा जो आपकी साइलेंस समझेगा, जो आपकी एफर्ट की रिस्पेक्ट करेगा, जो आपको गैस नहीं फील करवाएगा। और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि कुछ लोगों का ना मिलना दरअसल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन था। अटेंशन टेम्परेरी होता है, लेकिन प्यार परमानेंट होता है। लव लाइफ टाइम इम्पैक्ट छोड़ता है, इसलिए फैसला दिल से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से लो। क्योंकि सही इंसान से मिलने में देर हो सकती है, लेकिन गलत इंसान के साथ रुकना पूरी जिंदगी देर कर देता है।